एक मिनट महोदया, एक मिनट। अपना पक्ष रखें। सभापति महोदया, सभापति महोदया, सर्वप्रथम आप महिला सशक्तिकरण का प्रमाण मिला है, इस कुर्सी पर बैठे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना कुछ प्रॉब्लम पहले रख देता हूं, क्योंकि बाद में पता नहीं समय मिलेगा और बाद में हमारे सत्ता पक्ष के लोग बोलने देंगे या ना बोलने देंगे, क्योंकि ये परंपरा बन चुकी है लोकसभा से लेकर के यहाँ तक। माननीय सभापति महोदया, मैंने एक दिनांक 25/10/2024 को एक प्रस्ताव भेजा था। RWD का रोड है, वो PWD में, RCD में शामिल करने के लिए मैं NH 139 संडा कुटुंबा पथ, टांडवा रोड भाया अंबा नबी नगर तुरता बरियावा माली पथ से चरण तक, NH 139 रिसियप से सिमरा चोरहा देव अंबा तक, NH 139 घेउरा सिमरा लभरी अंबा नबी नगर रोड तक। दूसरा एक RCD का रोड के अलाइनमेंट पर कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत महाराजगंज पंचायत के मानिक राज प्राथमिक विद्यालय महाराजगंज वार्ड नंबर 6 में अवस्थित, वहां पे नाले निर्माण की बहुत नितांत आवश्यकता है। चौथा है कि पटना औरंगाबाद हरिहरगंज NH 139 4 लेन बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार से आई थी, जो पता नहीं अभी क्यों ठंडे बस्ते में चली गई है। तो मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नितांत आवश्यकता है कि ये 4 लेन बने। और मैं इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था पे आता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर राजस्थान से इसका शुभारंभ किया था। और तब जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसको सशक्तिकरण करने का बहुत ताकत दिया पंचायतों का, और पंचायत में सत्ता हस्तांतरण का एक सशक्त हथियार जनता के बीच में दिया। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तत्कालीन सरकार द्वारा 29 विषयों पर त्रिदशीय पंचायतों का सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए संकल्प पत्र जारी कर ग्राम पंचायतों का वित्तीय अधिकार दिया गया। आज की सरकार में वर्ष 2012 के बाद से पंचायतों को दी गई शक्तियों को प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण कटौती कर दी गई है। जो महात्मा गांधी का सपना था, ये कहीं न कहीं उस सपने को अवरुद्ध करने का ये निर्णय है। भारत सरकार के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा 12/2/2025 को जारी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2013-14 से 2021-22 के बीच में ग्रामीण स्थानीय नियमों को अंतराल में बिहार राष्ट्रीय सूचकांक में 18वें नंबर पर होगी। किंतु खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा अब तक प्रतीत नहीं हो रहा। सरकार के 29 विषयों में पंचायती राज संस्थानों का अधिकार प्रदान करने के लिए फिर से संकल्प जारी करनी चाहिए, ताकि हमारा पंचायत सशक्तिकरण हो। राज्य में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र
जारी करने का अधिकार फिर से पंचायतों को प्रदान करनी चाहिए और पंचायत सचिव द्वारा जारी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लागू करनी चाहिए। राज्य में मुख्यमंत्री सोलर लाइट लगाने में व्यापक गड़बड़ियां हो रही है और उस पर सरकार की कोई अंकुश नहीं है। जो कंपनियां जहां से वो काम करती है, कब लगाती है, कब बत्ती जलाती है और कब खत्म हो जाता है, इसका कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। इसलिए सोलर लाइट की गुणवत्ता के जांच के लिए राज्य में कोई भी लैब स्थापित नहीं है। इसलिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है जिसकी मॉनिटरिंग उस लैब में हो सके। मनरेगा ग्राम पंचायत का जो एक रीढ़ के समान है, उसमें प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा 5 लाख से बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी सारे मटेरियलों का दाम बढ़े हैं और अभी ये कोई भी योजना उसमें जब ली जाती है तो ये राशि कम पड़ती है, अभाव होता है और पूर्ण कार्य कराने में अभाव पड़ता है। इसलिए इसको 5 लाख के जो राशि है उसको बढ़ानी चाहिए। 15वीं और 6ठी वित्त आयोग की सामग्री क्रय का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए। इसी संदर्भ के कड़ी में मैं राज्य के ग्राम पंचायतों में स्थित पंचायत सरकार भवनों में राजस्व कर्मचारियों और कृषि कर्मचारियों को निश्चित तिथि पर उपस्थिति रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो आज के समय में ये बराबर देखा गया है कि वो अपने कई जगह पंचायतों पर उनके प्रभार होने के कारण वो एक जगह अपने गंतव्य पर नहीं रहते हैं और कई बार जनता जब जाती है तो उनको कहा जाता है कि वो अमुक पंचायत में है और अमुक पंचायत में है और मिलते कहीं नहीं। मैं पुनः पथ निर्माण विभाग के तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। महोदया, जब पथ निर्माण की बात आती है तो कई ऐसी विसंगतियां हैं जो यहाँ दूर करने की आवश्यकता है। वर्ष 2005 में देश के कुल एनएच में राज्य की हिस्सेदारी 5.4% ही थी, जो अब घटकर 4.4% ही हो गई है। हम कितना भी ढिंढोरा पीट लें, लेकिन हमारी औसत जो हिस्सेदारी है, जो केंद्र सरकार से जो राज्य को हिस्सेदारी मिलती है, उसमें हमारी बिहार का हिस्सेदारी घटी है। इसलिए ये जो सदन के माध्यम से मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ये हिस्सेदारी को बढ़ाई जाए। खाली यहाँ सदन में बैठ करके ढोल पीटने से और केवल हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम सब जनता के प्रति दायित्व हैं और सरकार जनता के प्रति दायित्व है। देश के आते हैं, जनरल विमर्श पर भी आते हैं। देश के 1 लाख की आबादी पर राष्ट्रीय औसतन 11 किलोमीटर है, जबकि राज्य के मात्र 5.2 किलोमीटर ही हमको मिल रहा है। इसको देखने और समझने की आवश्यकता है। राज्य में 3782 किलोमीटर राजमार्ग सिर्फ 2 लेन के है। 2 लेन के ही हमारे यहाँ जो है लेन का मात्र 3782 किलोमीटर ही है। इस पर भी सरकार जितना भी ढिंढोरा पीट ले, लेकिन ये हमको आईना आंकड़ा दिखाती है। राज्य में 23 सड़कें की योजनाएं जमीन के अभाव में लंबित है। 23 ऐसी योजना है जो अब तक जमीन का अधिग्रहण या मुआवजा के राशि दिए बगैर यह लटकी हुई है, अधर में लटकी हुई है। ये सरकार के इस पर कभी संज्ञान में नहीं आई है। राज्य में एनएच की 43 परियोजनाओं में से अभी तक केंद्र सरकार द्वारा 9 ही स्वीकृति मिली है। ये जो है केंद्र सरकार से शायद बार आ रहा है कि हम लोग को हिस्सेदारी बहुत मिल रही है, तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूं। अंत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान RGA से औरंगाबाद जिला अंतर्गत
13,261 जनप्रतिनिधियों और पंचायत राज कर्मियों का प्रशिक्षण निर्धारित है, जिसमें 6685 जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण ही दिया जा चुका है। शेष 6576 अभी भी इनकी प्रशिक्षण लंबित है औरंगाबाद जिले में। पथ निर्माण में हाल के समीक्षा बैठक में हम लोगों ने पाया कि बारून बाईपास पथ नए बाजार से NH2 भाया धनकी गजरारू पथ निर्माण हेतु 3.40 किलोमीटर जो अनापत्ति के लिए लंबित है। दूसरा है जो है उत्तर कोयल नहर बराज फॉल से NH2 भाया मही बीघा रामनगर सिमरी गोरियाडी परसा गणेश मारा कनकोरा खेरा लोपरिया नाई में पथ निर्माण के अलाइनमेंट में पड़ने वाले 6 किलोमीटर लगभग हस्तांतरण के लिए जो है प्रत्याशा में है। पथ के चैलेंज 19 किलोमीटर जो है उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु अनापत्ति पत्र का अभाव में है। ये जितने भी बताए हैं इसमें केवल बिहार सरकार को पथ निर्माण विभाग को अनापत्ति के अभाव में ये रोड नहीं बन रहे हैं। तो मैं सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इन सारी पथों को अनापत्ति प्रदान की जाए। जैसा कि पंचायती राज व्यवस्था में हमने कहा कि जब हम लोग ये सारे सपने देख रहे थे बापू, तो सत्ता का हस्तांतरण गांव में होनी थी, लेकिन आज गांव में ये भी देखने की आवश्यकता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार का शिकार पंचायती राज व्यवस्था में है। और उस पंचायती राज व्यवस्था में आप कई ऐसे योजनाएं हैं जो है भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं। खास करके मनरेगा में जो गारंटी देता है लोगों का, आज कई जगह पाया गया है कि उसको कच्चे वर्ग को जो है मशीनी वर्ग से किया जाता है और इसकी कोई देख और अनुरक्षण नहीं की जा रही है। ये देखने की आवश्यकता है। अंत में मैं दो बातें, आवास का अभी सर्वे हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का। सारे जो है सर्वेक्षण में आपके आवास सहायक जो है जो 2,000 रुपया, आप प्रखंड विकास पदाधिकारी और सारे आवास जो है ये सब मिली भगत है और वैसे लोग को सर्वे कर रहे हैं जिनके पॉकेट में 2,000 जो है नहीं है और जिनके पास 2,000 रुपया है उनकी आवास मंगा लेंगे। ये हमारा दावा है माननीय मंत्री जी सदन में कि आप इसकी जांच कराइए और यदि सही मायने में आप गरीब के हितैषी हैं तो इस पर आपकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए। जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और जो छोटिया जाति जितनी भी हैं उनको कभी भी ये आवास मिलने को नहीं है। जब जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो प्रत्येक पंचायत में 300 से 250 आवास आते थे, लेकिन आज एक तो संख्या घट गई और ऊपर से लूट हो रही है। इसको जो है कंट्रोल करने की